Assalamualaikum dear student, how are you? I hope you will be fine. Dear student, I am your English teacher of class 6. And dear student, as you know, today is Friday, 7th August 2020. The material for learning is lesson number 21, translation plus exercise, which is on the page number 111 to 113. Then the material for writing is translation para 1959, which is on the grammar book 241. बेटा इसमें ग्रामर की बुक पे आपको पेज नंबर 21 पे ट्रांसलेशन पैरा मिलेगा। पहले हमने इसके उर्दू होगी, उसके बाद इसकी इंग्लिश दी होगी। वो ट्रांसलेशन पैरा आपने अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं और याद भी करना है बेटा। आफ्टर दिस ओपन द गाइडेड बुक पेज नंबर 110. Look at the page number 110. It is about the care of animals. ये जानवरों की देखभाल के मतलब है बेटा। इस लेसन में आपने जानवरों की देखभाल यानी जानवरों की केयर हमने कैसे करनी है उसके मतलब बताया गया है। यहाँ मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ ताकि आपको ट्रांसलेशन करने में इजी हो। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें हमें डॉग्स, कैट्स और दूसरे एनिमल्स जो हैं उनको पालतू जब हम बनाते हैं तो उनकी खुराक के मतलब भी बताया गया है और उनकी देखभाल के मतलब भी बताया गया है कि हमने उनकी देखभाल कैसे करनी है। अगर कोई जानवर ज़ख्मी हो जाता है तो उसको हमने कैसे उसका इलाज कैसे करना है और अगर इलाज मुमकिन ना हो तो उसके साथ हमने क्या बिहेव करना है। तो बेटा जानवरों की देखभाल के लिए एक स्पेशल जो है डॉक्टर है, स्पेशल डॉक्टर जिसको वेटनरी कहा जाता है और स्पेशल इंस्टीट्यूट भी है। इस इंस्टीट्यूट का नाम SPCA यानी सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल्स बेटा। और उसके बाद लास्ट में हमें यह नसीहत की गई है कि बेटा हमने जो पालतू जानवर हम रखते हैं तो पालतू जानवर हमें सोच समझ कर देख के बनाने चाहिए। कभी हमारा जो जंगली जानवर होते हैं यानी आज़ाद जानवर होते हैं तो उनको कभी हम पालतू नहीं बना सकते, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं और हमारा उन पर जुल्म भी होता है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में बेटा विच इज़ ऑन द 111 एक्टिविटी ये है राइट SPCA इन फुल यानी SPCA की हमने एब्रीवेशन लिखनी है, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। देन लुक एट द एक्टिविटी B. एक्टिविटी B इज़ आफ्टर ईच ऑफ these स्टेटमेंट्स ट्रू, अनट्रू एंड समटाइम्स ट्रू। बेटा इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई हैं। इन स्टेटमेंट में आपने सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को पढ़ने के बाद फिर आपने डिसीजन लेना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी अनट्रू है। बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ एवरी स्कूल हैज़ अ ब्रांच ऑफ SPCA। क्या हर स्कूल SPCA की ब्रांच रखता है? नो, इट इज़ अनट्रू स्टेटमेंट। नंबर 2 स्कूल्स हैव ब्रांचेस ऑफ SPCA यानी कुछ स्कूल जो होते हैं वो SPCA की ब्रांचेस रखते हैं। समटाइम्स ट्रू, ये समटाइम्स ट्रू हम कह सकते हैं, बाज़ औक़ात सही भी होता है और बाज़ टाइम गलत भी होता है। नंबर 3 स्टेटमेंट है पीपल डू नॉट केयर अबाउट एनिमल्स यानी लोग जो हैं वो जानवरों की देखभाल नहीं करते। समटाइम्स ट्रू। मैनी पीपल डू नॉट केयर अबाउट एनिमल्स यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो जानवरों की परवाह नहीं करते। समटाइम्स ट्रू। नंबर 5 कैट एंड डॉग्स वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स आर सफरिंग फ्राम डिजीजेज। इट इज़ समटाइम्स ट्रू यानी ये ऐसा भी होता है कि बहुत से कुत्ते और बिल्लियाँ जो है वो ज़ख्मी होकर गलियों में फिरते रहते हैं। देयर ऑनर्स हैव मूव टू अनदर टाउन उनके मालिक जो होते हैं वो किसी दूसरे शहर या कस्बे में मुंतकिल हो चुके होते हैं या हिजरत कर गए होते हैं। इट इज़ समटाइम्स ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 7 मैनी पीपल कीप एनिमल्स एज पेट्स यानी बहुत सारे जानवर जो हैं वो हम पालतू रख सकते हैं। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 5 यू मे गिव डॉग्स स्क्रैप्स फ्रॉम द टेबल यानी मेज़ से बच्चे कुछ जो टुकड़े होते हैं वो हमें जानवरों को खिलाने चाहिए यानी कुत्तों को खिलाने चाहिए। नो, इट इज़ अनट्रू स्टेटमेंट। नंबर 9 डॉग शुड ऑलवेज बी फेड ऑन डॉग बिस्किट हमेशा जो है वो हमें कुत्तों को बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए। इट इज़ डॉग शुड ऑलवेज बी फेड ऑन डॉग बिस्किट यानी फेड ऑन वो कह रहे हैं कि हमें जो है ना वो हर वक्त ही कुत्तों को जो उनके बिस्किट होते हैं वो खिलाने चाहिए। इट इज़ अनट्रू स्टेटमेंट। हर वक्त नहीं खिला सकते, उनके लिए एक शेड्यूल दिया गया है कि हमें जो कुत्ते हैं या बिल्लियाँ हैं उनकी खुराक हमें कैसे मैनेज करनी है, उन्हें क्या कुछ देना है।
A dog should always have fresh clean water. It is true statement. You need not give a dog regular exercise. Untrue statement. जानवर को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. Cat should be given meat or fish every day. यानी बिल्लियों को गोश्त या मछली जो है वो हर रोज़ देनी चाहिए. It is true statement. And encyclopedia always gives good advice on keeping pets. Sometimes true. यानी इसमें ये बताया गया है कि जो इंसाइक्लोपीडिया है यानी मालूमातें आमा ही हमें अच्छे जानवरों को पालतू बनाने के लिए हमें नसीहत करती है. यानी पालतू को पालतू जो जानवर होते हैं उनको हम जब रखते हैं अपने पास उनके लिए नसीहत जो है, जो अच्छी मालूमात है वो मालूमातें आमा से ही मिलती है कि हमने किस तरह उन्हें रखना है, किस किस्म के जानवरों को हम पालतू बना सकते हैं और किस किस्म के जानवरों को पालतू हम नहीं बना सकते, और खुराक कैसी देनी और कैसी नहीं देनी. सम वाइल्ड एनिमल्स मेक गुड पेट्स. यानी कुछ जंगली जानवर जो होते हैं उनको हम अच्छा पालतू जानवर बना सकते हैं. इट इज़ अनट्रू स्टेटमेंट. एनी काइंड ऑफ बर्ड मे बी केप्ट एज पेट. किसी किस्म के जो परिंदे होते हैं उनको हम पालतू जानवर के तौर पर रख सकते हैं. इट इज़ अनट्रू स्टेटमेंट. बेटा आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट कि इसमें हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कौन कौन से जानवर हैं और किस किस्म की खुराक है जो हमें जानवर को देनी है और कौन कौन से जानवर को हमने पालतू बनाना है. ओके, थैंक्स सो मच.